ववनगरी गांव में जमीनी विवाद को लेकर जमकर हुई तोड़फोड़, भय का है माहौल। मधुबनी जिले के रहिका थाना क्षेत्र के अंतर्गत कपिलेश्वर स्थान के नजदीक ककरोल पंचायत स्थित ववनगरी गांव में जमीनी विवाद को लेकर आपसी पाटीदार के बीच गाली गलौज, मारपीट के साथ हुई जमकर तोड़फोड़। वहीं आवेदिका विभा देवी ने बताया है कि मेरे हिस्से की जमीन में बगल के लोग टाटी लगा रहे थे। मैंने बोलने गई तो लोग मेरे साथ गाली गलौज, मारपीट करने लगे। मारपीट खाते देख मुझे बचाने मेरी दियादनी व भैंसुर आए तो विपक्षियों के द्वारा उन्हें भी मारपीट कर जख्मी कर दिया गया। जख्मी हालत में सरपंच के पास गए तो सरपंच 2 दिन के समय लेकर बोला कि समस्या निपटा देंगे, लेकिन सरपंच बात न मानकर विपक्षियों के द्वारा पुनः टाट लगा दिया गया। मैं सोची कि सरपंच का फैसला हो जाएगा तो हम अपना 4 दीवारी कर लेंगे, जिसको लेकर हम बालू, सीमेंट, सरिया गिरवा लिए। जैसे ही उक्त सामग्री गिराए कि विपक्ष लोग मारपीट करने को उतावले हो गए और मारपीट करना शुरू कर दिए। घर का एवेस्टर को ईंट से चकनाचूर कर दिए। इसकी शिकायत लेकर रहिका थाना पर आवेदन देने गए तो बड़ा बाबू मेरा आवेदन पढ़कर मुझसे वापस दे दिया और बोले ठीक है, देख लेंगे। उस खबर को कवरेज कर मीडिया कर्मी पहुंचे तो उसके साथ ही अभद्र व्यवहार कर बदसलूकी करते हुए न्यूज कवरेज करने से रोका गया। उसके बाद आक्रोशित दूसरे पक्ष के द्वारा मीडिया कर्मी का माइक ईंट से चकनाचूर कर दिया गया। इस संदर्भ में तोड़फोड़ की सूचना स्थानीय रहिका थानों को प्रथम पक्ष के द्वारा दिया गया। प्राप्त सूचना के बावजूद भी कई घंटों बीत जाने के बाद भी स्थानीय थाना घटनास्थल पर नहीं पहुंचे, जबकि वहीं डायल 112 को इसकी सूचना दिया गया। सूचना पाते ही डायल 112 घटनास्थल पर पहुंचे, लेकिन घटनास्थल से महज 4 किलोमीटर की दूरी पर रहिका थाना स्थित है। अभी तक कोई घंटों बीतने के बाद भी घटनास्थल पर नहीं पहुंचे। इसके साफ जाहिर होता है कि कहीं न कहीं रहिका थाना कुंभकर्ण की नींद में सो रही है। बताते चले कि जमीनी विवाद को लेकर अक्सर जिले में कई बड़ी घटना घटती रहती है। वहीं प्रथम पक्ष के द्वारा बताया गया है कि इस संदर्भ में 3 दिन पूर्व रहिका थाना को आवेदन दिया गया है, लेकिन अभी तक रहिका थाना घटनास्थल पर नहीं पहुंची है, जिसके दूसरे पक्ष के लोगों का मनोबल बढ़ता है और लगातार हम लोगों के साथ गाली गलौज, मारपीट, घर को तोड़फोड़ व मवेशी को भी खोलकर भगा दिया गया। इस तरह के हमले काफी डरे सहमे हुए हैं। कभी भी मेरे साथ ही हमारे परिवार के लोगों के साथ ही अप्रिय घटना को विपक्षी लोगों के द्वारा अंजाम दिया जा सकता है। इस संदर्भ में पुलिस अधीक्षक को भी दूरभाष पर संपर्क साधने की कोशिश की, लेकिन पुलिस अधीक्षक मेरे द्वारा की गई कॉल एक बार भी रिसीव नहीं कर पाए हैं। इसके से साफ स्पष्ट होता है कि जब हम लोग के साथ कोई अप्रिय अनहोनी हो अंजाम दे सकता है, वहीं स्थानीय पुलिस के द्वारा घटना घट जाने के बाद पहुंचना चिंता सबब है। प्रथम पक्ष पुलिस की प्रतीक्षा करती रही और द्वितीय पक्ष के द्वारा उनके घर को तहस नहस किया जा रहा है। वहीं गांव के लोग कड़के मारे मुख दर्शक बना सब कुछ देख रहा है। ये जो जमीनी विवाद का मामला आप लोग में चल रहा है और अभी जो इतना तोड़फोड़ किया है, तो पूरा क्या मामला है? मामला ये है जो कि मेरे चाची का जमीन है और मेरा भी जमीन है और उनका भी जमीन है। शायद मेरे पिताजी 3 भाई हैं। तीनों भाई में 1/3 के मालिक वो हैं, 1 तिहाई के मालिक वो हैं, 1 तिहाई के मालिक मेरे पिताजी हैं और 1 तिहाई के मालिक मेरी चाची है जो मसूमात है, विभा देवी। विभा देवी ने वो अपने जमीन पर 17 तारीख को गया। 17 तारीख पर जाने के बाद महेंद्र यादव के पुत्र और महेंद्र यादव का पुत्र राधेश्याम यादव, राजू यादव, राकेश यादव और गुड्डू यादव, चारों भाई ये टाट लगा रहा था। विभा देवी के साथ गाली गलौज किया, मारपीट किया, फिर वो वापस चली आई। सरपंच को 2 दिन सरपंच ने 2 दिन का समय दिया, वो हटा लेगा, बोला जो हटा लेगा सरपंच, फिर वो चली आई। 21 तारीख को फिर वो गई, बालू, सीमेंट, रॉड, जो भी है गृह सामग्री सामान वो लेके गई अपने जमीन को बाउंड्री करने के लिए। जब भी बाउंड्री करने के लिए गई तो वहां पे मेरे दरवाजे पे वो बैठी थी, बालू वहां गिरा और राधेश्याम यादव जो पहले अभियुक्त जो मैंने जो सबका नाम बताया, वो सब मेरे दरवाजे को यानी एक्वायर करने गई, वो अपने जमीन मेरे दरवाजे को पूरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया, जो 21 तारीख को घटना है। उसके बाद वो आई, उसके साथ मारपीट की गई। मेरी माँ आई, उसके बचाव में मेरी माँ के साथ मारपीट की गई, मेरे पिता के साथ मारपीट किया गया। गांव के बचाव के लोग भी आए वहां पे। उसके बाद वो
जख्मी अवस्था में थी, उसको मैंने हॉस्पिटल लेके गया। 21 तारीख को मैंने फिर थाना से संपर्क किया, थाना को भेजा, चौकीदार भेजा, चौकीदार थाना को इन्फॉर्म किया, उसके बाद भी वो नहीं आया था। 22 तारीख को मैंने फिर यही आवेदन लेके गया, सुबह में गया और शाम में गया, वो भी थाना नहीं लेने के लिए, जो कि जिसका प्रति मेरे पास अभी भी मौजूद है, जो कि 21 तारीख को लिखा हुआ है। और उसके जितना भी ये है उसका ये जो भी नाम ये है, रम्या देवी, प्रियंका देवी, बबीता देवी और उसके 4 पुत्र, सब ने मिलकर पूरा गाली गलौज की। और महिला के साथ ये लोगों ने चार लड़का और पांचवा वो जो महेंद्र यादव है, सब गाली गलौज किया, मारपीट किया, जो भी है वो सब कर रहा है। इसके बाद